यूपी के संभल में ईदगाह इमाम बाड़े को बुलडोजर से ढहाया, मीनार गिराई। सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा, नोटिस के बाद हुई कार्रवाई। योगी के एक्शन से कांपे अतिक्रमणकारी। तो संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को आज दोपहर 1:30 बजे गिरा दिया गया। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। बता दें आपको कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और इसी के तहत आपको बता दें कि संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को आज दोपहर 1:30 बजे गिरा दिया गया। अब बुलडोजर मस्जिद के एक बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की 5 दुकानों को तोड़ा गया। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को दोपहर 1:30 बजे गिरा दिया गया और बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार इस अवैध निर्माण पर जो है कार्रवाई की गई। ग्रामीण अपने मकान भी खुद तोड़ रहे हैं। मुबारक का पोरबंद गांव, गुलाम रसूल और आसमा के मकान में कुछ हिस्से सरकारी जमीन पर बने और प्रशासन ने दोनों से खुद ही कब्जा हटाने को कहा। इसके बाद आसमा ने घर के आगे बने हिस्से को और गुलाम ने घर के गेट को छेनी हथौड़ी से तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या कहें साहब, ये जमीन प्रधान के चाचा से 30,000 से खरीदी थी, हमें कोई जानकारी नहीं थी, ग्राम समाज की जमीन है, बहुत नुकसान हो गया। वहीं आपको बता दें कि आसमा ने कहा कि अगर सरकारी जमीन थी तो प्रधानों ने इसे क्यों बेचा, हमें 30 साल पहले जमीन खरीदी थी, अगर उन्हें जमीन खाली करानी पड़ रही है तो उन्हें दी गई राशि वापस मिलनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मस्जिद, गोसुल मदरसा, 5 दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की और इसके तहत बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये वीडियो जो सामने आ रही है, जिससे आपको दिखेगा किस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा है, तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने खाद के गड्ढे और खेल के मैदान के लिए आरक्षित 700 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को भी चिन्हित किया। पैमाइश के बाद अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था और इसके बाद मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। अब मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचा। ग्रामीण और मस्जिद कमेटी ने खुद ही प्रशासन से अवैध निर्माण हटाने के मदद जो है मांगी है। मस्जिद पर बुलडोजर चलने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीओ कुलदीप सिंह के साथ 2 थानों की पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर तैनात रहे। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह निर्माण खेल के मैदान और खाद के गड्ढे की जमीन पर भी किया गया था। तो मस्जिद, इमाम बाड़ा और अवैध निर्माण को लेकर लगातार जो है कार्रवाई की गई। एसडीएम मौके पर मौजूद थी, उन्होंने भी इसकी जानकारी साझा की है। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। ये ग्राम बिछौली, तहसील और जिला संभल, यहाँ पर 2 गाटा संख्याएं थी, 1240 और 1242, जो कि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित भूमियां हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको तहसीलदार न्यायालय में राज्य संहिता की धारा 67 के तहत इसका बेदखली का वाद दायर किया गया
और उसके तहत ये न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आज अनुपालन कराया जा रहा है। कितने बुलडोजर लगाए गए? यहाँ पर 4 मशीनें लगी हुई हैं और किस तरीके का निर्माण था? यहाँ पर एक घाटे पर ईदगाह बनी हुई थी और एक घाटे पर इमामबाड़ा बना हुआ। इमामबाड़े तो कुछ लोग स्वतः तोड़ते हुए दिखाई दे। हाँ, वो अभी हम लोग सुबह आए जब टीम लेकर तो देखा कि वहाँ पर कुछ लोग वो सतह ऊपरी वाली जो मंजिल है, रेलिंग है, उसको तोड़ रहे हैं वो लोग। कितनी टीमें हैं और पुलिस कितनी मौजूद है? यहाँ पर लोकल थाने से पुलिस मौजूद है और हमारे राजस्व विभाग के 2 आरआई और 6 लेखपाल की टीम, हमारे 3 नायब साहब यहाँ मौजूद है। बुलडोजर आज 2 हाइड्रा और 2 बुलडोज़र हम लाए थे। हमारे सभी थानों की फोर्स, उसके साथ में पीएससी भी तैनात की गई है और पहले ही यहाँ के लोगों ने कह दिया था कि प्रशासन स्वयं कब्जा हटाए। इन्होंने पहले स्वयं कब्जा हटाना शुरू किया, लेकिन इनके द्वारा हट नहीं पाया, तो फिर इन्होंने गुहार लगाई कि प्रशासन ही कब्जा हटा ले। तो इसी क्रम में कल भी हमने 2 स्ट्रक्चर गिराए थे, आज भी हमने 2 स्ट्रक्चर गिराए हैं। तो जहाँ जहाँ पे सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा है, विशेष रूप से आरक्षित भूमि, रिजर्व लैंड के ऊपर कब्जा है, जैसे तालाब की भूमि है, खाद के गड्ढे की भूमि है, चारागाह की भूमि है, खेत खलियान की भूमि है या खेल के मैदान की भूमि है, इस तरह की जितनी भी भूमियों पर कब्जे हैं या रास्ते की भूमि है, उन सभी पर हम 100% एनक्रोचमेंट फ्री अभियान हमने चला रखा है। उसी के अंतर्गत हमने कार्रवाई की। सर, मुबारकपुर में किस तरह की जमीन थी, किस तरह की कब्जा थी? ये खेल का मैदान और चारागाह था, जिसमें 2 विद्यालयों के बीच की सारी भूमि के ऊपर कब्जा करके 2 स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। उसी को हमने आज ध्वस्त कराया। सर, किस उपयोग में लाई जाएगी? खेल का मैदान बनेगा और एक छोटा गार्डन बनेगा इसमें, ठीक है, ताकि बच्चे आराम से खेल सकें, बच्चे आनंद ले सकें, क्योंकि ये ग्रामीणों के उपयोग की भूमि है। ये पब्लिक लैंड है, तो पब्लिक यूटिलाइजेशन इसका होना चाहिए, न कि पर्सनल अपने यूज के लिए लें। सर, अगला बड़ा कहाँ होगा? किस तरह की जमीन मुक्ति कराने का प्लान किया गया? पूरे जनपद में कार्रवाई चल रही है। हमने 100% संभल में सर्वे करा लिया है। सर्वे के उपरांत हम 100% लैंड को खाली करवाएंगे और थ्रू लीगल प्रोसेस एडॉप्ट करके, जो हमारे रेवेन्यू कोड में मेंशन है। सर, मुबारकपुर वन की भूमि पर जो राजस्व की वसूली भी की जाएगी, जिन लोग अर्थदंड की भी वसूली की जाएगी, वो एक सामान्य प्रोसेस है। अतिक्रमण मुक्त भी होता है और अर्थदंड की वसूली भी होती है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ वहाँ पर लोकल व्यक्ति भी मौजूद है। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद तमाम जो बयान है वो दिए गए हैं। किस तरीके से सख्त कार्रवाई का सिलसिला जो है लगातार जारी है, सुनिए जरा इनका भी बयान। शासन की टीम आई है कि अब से पहले नोटिस आए, नोटिस आने के बाद में उन्होंने जो है नोटिस भेजे और नोटिस भेज के हमने जो है उसमें भाग दौड़ भी करी। जब भाग दौड़ करी तो उसमें मतलब इन्होंने जो है ये तसल्ली दे दी, बोले के प्रधान ने बोले कि ऐसा है कुछ ना होगा, अपने मुकदमा जैसे इन्होंने करे कुछ ने, तो अब उसमें जो है ऐसा कुछ मतलब ना हुआ। रात इतला आई, बोले कि वो ढाया जाएगा इमामबाड़ा। तो जब ढाने ईदगाह इमामबाड़ा, तो हमने जो है फिर उसके बाद में सुबह ही अपने आदमी लगा के उसकी ढवाई करनी शुरू करी। आपने देखा है कि कितना ढा चुके हैं। अब भी हम गेई गुहार लगा रहे हैं कि अपने हाथ से कर दें भाई, थोड़ा बहुत मलबा सही सूरत आपको इसको हटाने के लिए? कोई हो गए 2 महीने के लगभग। 2 महीने से नहीं जाया ना, हटाने का आदेश थोड़ी है, वो खाली नोटिस भेजा था हमसे, ये ना कहा हटा लो। हाँ, अतीक अहमद। क्या है आप लोग? जो इमामबाड़ा था, उसमें क्या नाम है, खादी अड्डों की जगह में क्या उससे हुआ ईदगाह पे, और उसमें ईदगाह थी और इमामबाड़ा। कितने जमीन थी यहाँ पर? जमीन तो ये थोड़ी सी 200-250 गज में था इमामबाड़ा तो, और ईदगाह भी इतनी में थी। इमामबाड़े में बच्चे भी पढ़ते थे मदरसे में? ना, बच्चे का भी हो जाता ना, तो कभी इमाम साहब आया तो वो पढ़ा देते थे वहाँ से आगे, पहले मस्जिद में से आगे। कभी छुट्टी करते थे, कभी आ जाते थे उधर से। जी। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण मौके पर शांति बनी हुई है। कार्रवाई संभल जिले के अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। पूरा मामला तहसील स्तर पर निगरानी से है। गौरतलब है कि संभल जिला प्रशासन लगातार अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी ने खुद कहा, जिले में किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि अवैध मस्जिद, इमामबाड़ा
और जिस तरीके से मीनार गिराई गई है, और ये पहला कोई एक्शन नहीं जो उत्तर प्रदेश के संभल में लिया जा रहा है। संभल में इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के निर्देश में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया गया है। योगी आदित्यनाथ का अगर आप भाषण सुनेंगे तो अपने भाषणों में उन्होंने कई बार जिक्र किया और ये बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरीके की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लैंड माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा और इसी के तहत संभल में ताबड़तोड़ योगी का बुलडोजर गरजता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं, अपने बुलडोजर की कार्रवाई भी देख ली है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।